ये ऑक्सीकरण संख्या देखो भाई, किसी यौगिक या आयन के अंतर्गत स्थित किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक वह आवेश है जो उस परमाणु को स्वच्छापूर्वक तथा कुछ कल्पित नियमों के आधार पर दिया जाता है। और दूसरी इसकी परिभाषा है कि ऑक्सीकरण अंक मूल परमाणु के सापेक्ष अणु या आयन में जुड़े परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नियंत्रण का माप है। तो भाई जो भी हमारे साथ में अणु जुड़े, परमाणु जुड़े हुए, जिस परमाणु का निकाल है उसके सापेक्ष जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है, जो नियंत्रण है, उसी की हम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि यहाँ पर H2SO4 में निकालना है सल्फर की, हमें पता है जो हमारे पहली सारणी है हलीना की रफ से फरियाद, उनकी +1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ +1 है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन का -2 रहता है, तो 4 का मल्टीप्लाई -2 से करा, और जिसको हमें निकालना है उसको हम x मानते हैं, तो x रखा उसको, और ये जब भी कोई घात नहीं होती तो वो बराबर 0 की होती है। तो इस तरह हम पूरी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं प्लस का 6। तो ये सारी चीज़ इस तरह से निकाल सकते हैं। लास्ट का एक है अमोनियम आयन का निकाल, और CR का निकालना है जिसमें अमोनियम आयन दिया हुआ है। हमें पता है अमोनियम आयन का जो होता है वो होता है प्लस का 1 ऑक्सीकरण संख्या। तो इस तरह से भी यहाँ कैलकुलेशन करके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब आता है भाई हमारा धात्विक एवं विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। तो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? देखो, धात्विक चालक विद्युत, अब एक बार हम फिर पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम अंतर देखते हैं। धात्विक चालक क्या होता है? इनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा धात्विक चालक में होता है। और विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है? इनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के अभिगमन प्रवाह के द्वारा होता है। मतलब कि आयन यहाँ पर प्रवाह करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा हो रहा है। किसका? विद्युत धारा का परिवहन, है ना, अभिगमन। अब दूसरा है, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जो कि हम देख भी चुके हैं। और इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है और यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य है उसका अपघटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं प्लस माइनस में, पॉजिटिव नेगेटिव में। तीसरा है, धात्विक चालन का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है। क्योंकि देखो, ताप बढ़ाने पर यहाँ पर धात्विक चालक में क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि ताप बढ़ाने के साथ साथ धात्विक चालकों में ऊष्मीय विक्षोभ बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक का जो मान है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ाने पर आयनों का वेग बढ़ता है, अतः विद्युत अपघटनी चालन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जैसे ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आयनों का वेग बढ़ जाता है। तो किसमें वृद्धि होगी? विद्युत अपघटनी चालन में वृद्धि होगी। चौथा है, धात्विक चालकों में धनावेशित कर्नल की इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? धनावेशित कर्नल की इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण, है ना। यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है। यहाँ पर विद्युत अपघटनी चालकों में विलायक की श्यानता एवं अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। जब एक दूसरे परमाणु में ही अंतर आकर्षण होगा तो उससे प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, और शांता के कारण भी, विलायक की शांता के कारण भी प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट है, धात्विक चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तो जैसे कि हमने कोई पदार्थ डाल रखा है, जैसे कि जिंक की प्लेटें है ना, प्लस माइनस है, तो उनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। पर यहाँ पर विद्युत अपघटनी, उसमें विद्युत अपघटनी चालन में आयतन के रूप में आयन के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो आयन में जब टूट जाते हैं तो वो स्थानांतरण करते हैं, इधर से उधर पदार्थ जाते हैं ना, आपस में भी आकर्षण बल से मिलते भी हैं। तो छठा लास्ट का पॉइंट है कि धात्विक चालकों की चालकता का मान उच्च होता है। तो यहाँ पर धात्विक जो चालक हैं उनकी जो चालकता है उनका मान उच्च होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विगमन हो रहा है। यहाँ पर विद्युत अपघटनों की चालकता का मान धात्विक चालकों से कम होता है। तो यहाँ पर धात्विक चालकों से क्या होता है भाई? कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आयन है वो आपस में क्या कर रहे हैं? अभिगमन कर रहे हैं। तो इनकी चालकता का काम, धात्विक चालकता कम होगी धात्विक चालकों से। तो इस तरह से हमने ये दोनों अंतर देखे। अब है विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल
कंडक्टेंस। तो क्या है देखो भाई, कौन से फैक्टर है जो विद्युत चालकता को कम करते हैं। पहला है मतलब प्रभावित करते हैं, है ना। पहला है आयनन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मान लो भाई आयनन है ना, मान लो कोई पदार्थ है जिसका आयनन ज़्यादा है, तो क्या होगा भाई, उसकी जो चालकता है वो भी अधिक होगी। अगर आयनन उसका कम है तो वो आयनीकृत कम हो रहा है, तो उसकी भी चालकता कम होगी। चूंकि चालकता विलयन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, अतः जो विद्युत अपघट्य जितना अधिक आयनीकृत होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा, आयनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो यहाँ पर क्या है भाई, गतिशीलता। तो जैसे मान लो कि कोई खुला एरिया है, तो वहाँ पर कोई गतिशील कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर कोई भाग रहा है तो आराम से भाग पाए क्योंकि खुला एरिया। अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग भाग है, बंद एरिया है, तो वहाँ पर जो गतिशीलता हो, जो भाग पाएगा वो कम दर से भाग पाएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, गतिशीलता किस पे निर्भर कर रही है, उसके आसपास की स्पेस पर भी, है ना। तो कोई आयन किसी विलयन में जितनी सुगमता के साथ, है ना, जितनी तेजी के साथ गतिशील होगा, चालकता उतनी ही अधिक प्रदर्शित करेगा। अब तीसरा है अंतर आयनिक आकर्षण, इंटरयोनिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है भाई, आपस में ही अगर अन्योन्य क्रियाएं कर ले, मान लो विलय विलायक आपस में ही अन्योन्य क्रियाएं मतलब आकर्षण हो जाए उनके अंदर, अंतर आयनिक आकर्षण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो चालकता है वो कम हो जाएगी। तो विलयन में उपस्थित विलय के आयनों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया पर भी विलयन की चालकता निर्भर करती है। विलय विलय के आयनों के बीच में, हाँ, विलय विलय के आयनों के बीच में भी आकर्षण बल बढ़ने पर विलयन की चालकता कम हो जाती है। तो यहाँ पर विलय विलय के आपस में अंतर आयनिक आकर्षण हो गया, तो उससे भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर विलयन की चालकता, विद्युत चालकता कम हो जाएगी। चौथा है आयनों का विलायकन। तो यहाँ पर सॉल्वेशन ऑफ आयन क्या है, मान लो भाई यहाँ पर जो मैंने बोला विलय और विलायक आपस में जुड़ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, चालकता कम हो जाती है। तो विलय के आयनों का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकन सॉल्वेशन कहलाता है। विलय के आयनों का ज़्यादा विलायकन होने पर भी विद्युत चालकता के मान में कमी आती है। पांचवा पॉइंट है विलयन की तनुता। तो तनुता और कंसंट्रेशन, जैसे सांद्रता बोलते हैं, वो क्या होता है, देखो भाई डाइल्यूशन क्या होता है कि जब हम विलायक ज़्यादा बढ़ा देते हैं, विलय की मात्रा उतनी, विलायक ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उससे क्या होता है, डाइल्यूशन होती है और इससे विलय को जाने में स्पेस बढ़ जाएगा। तो अगर वो आराम से मोबिलिटी मतलब गतिशील करेगा, तो उससे क्या होगा भाई, उसका यहाँ पर चालकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन में तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, अतः विलयन की चालकता में भी वृद्धि होती है। उसके बाद देखो भाई, छठा विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति इंपॉर्टेंट है कि किसी विद्युत अपघटन विलयन की चालकता और उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि प्रबल विद्युत अपघटन का विलयन है तो उनमें आयनों की संख्या अधिक होगी, उससे होने के कारण उसकी चालकता अधिक होगी। किंतु यदि दुर्बल है विद्युत अपघट्य का विलयन है तो उसकी चालकता कम होगी। तो प्रबल और दुर्बल पे यहाँ पर निर्भर करती है। प्रबल है तो ज़्यादा अच्छे से आयनीकृत होगा और उसकी चालकता अधिक होगी। सातवां पॉइंट है विलायक की प्रकृति। अब यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूबल है और जो सॉल्यूब है उसकी विलायक की प्रकृति देखते हैं। किसी भी विलयन की चालकता विलायक के प्रकृति पर भी निर्भर होती है। यदि विलयन में ध्रुवीय विलायक है तो उसकी चालकता अधिक होगी, ध्रुवीय आपस में ध्रुवीकरण हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। और किंतु यदि विलायक ध्रुवित कम मात्रा में हो तो उसकी विद्युत चालकता कम होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सातवां पॉइंट, लास्ट का आठवां पॉइंट है ताप। तो ताप में क्या होगा, देखो विद्युत अपघटन विलयन की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ जाती है, क्योंकि भाई ताप बढ़ाएंगे तो वो जल्दी जल्दी आयनीकृत होगा और वो तेजी से गतिशील करेंगे, तो इस तरह से उसकी जो चालकता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से अभी हमने ये तीन चीज़ें देखी, ठीक है ना।